स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज हो गई है 29 अगस्त 2022, दिन है सोमवार। हिंदी तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो कि दोपहर 3:20 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। वही भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दूज को राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव की अवतरण तिथि मनाई जाती है। रोनिचा का राजा बाबा रामदेव को द्वारिकाधीश यानी श्री कृष्ण के उन्हें अवतार माने गए हैं। वही बाबा रामदेव को रामदेव जी, रामसा पीर और रामदेव पीर के नाम से भी जाना जाता है। वही बाबा का संबंध राजवंश से था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो शोषित और गरीब और पिछड़े लोगों के बीच बिताया। उन्होंने रूढ़ियों और छुआछूत का विरोध किया। वही आज से बाबा रामदेव के जन्म स्थान पोखरण यानी रोनिजा में विशाल मेला की शुरुआत हो रही है, जो कि 10 दिन तक चलेगा। आइए अब बात करते हैं आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, महंगाई पर सरकार का बड़ा हमला। बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर लगाई है रोक। बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए गेहूं का जो आटा है, मैदा है और उसके अलावा सूजी है, इनके निर्यात पर रोक लगा दी। बता दें आपको कि पहले मई महीने में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने कहा है कि भारत सरकार की अनुमति पर कुछ वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है। वह DGFT के मुताबिक सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए ऐसा फैसला लिया है। इससे पहले 25 अगस्त को सरकार ने कमोडिटी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, जो कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति यानी CCA की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। बात करते हैं अगली खबर की। तब पेटीएम में ऐड हुआ है PM जन आरोग्य स्कीम का फीचर। यूजर्स को मिलेंगे बड़े फायदे। अब पेटीएम के ऐप के जरिए ही आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा का एक्सेस करने का फीचर इसके ऐप के साथ जुड़ गया है। वही पेटीएम द्वारा दी गई ये जो पहल है, इसमें हेल्थ सेक्टर में बदलाव यानी आएगा, यानी इस हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अब पेटीएम पर PM आयुष्मान भारत योजना को जोड़ दिया गया है। अब यूजर्स इस सुविधा के ये योजना है, इसके तहत अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसकी जांच यहाँ पर कर सकेंगे। इसके जरिए यूजर्स अपने नज़दीकी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ले पाएंगे। वे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यूजर्स को 5 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो मिलता है। इस योजना के तहत मरीज अस्पताल में भर्ती होने से लेकर देखभाल और लैब फैसिलिटी तक के खर्चे आदि उठा सकते हैं। इसके अलावा कोरोना का जो इलाज है उसका खर्च के लिए भी इसके जरिए यहाँ पर उठाया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी। अक्टूबर से भारत नाम से बिकेंगे सभी खाद, अब नहीं होगी यूरिया की किल्लत। अक्टूबर महीने से सब्सिडी रेट पर मिलने वाले यूरिया और DAP सिंगल ब्रांड भारत नाम से बेचे जाएंगे। वही सरकार ने पूरे देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर को लागू कर दिया। इस फैसले से किसानों को मदद मिलेगी और खेती के लिए यूरिया और DAP की कमी नहीं होगी। इससे माल ढुलाई से सब्सिडी की लागत भी यहाँ पर कम होगी। वहीं केंद्रीय रासायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना है उसके तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक की पहल की शुरुआत भी यहाँ पर की है। वह मंडाविया ने कहा है कि अक्टूबर से सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों को भारत ब्रांड के तहत बेचा जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उर्वरक कंपनियां बोरी के 1/3 हिस्से पर अपना नाम और ब्रांड और इसके अलावा यहाँ पर लोगो और अन्य जो जरूरी सूचनाएं वो दे सकेंगे, लेकिन उर्वरक की बोरी के यहाँ पर 2/3 हिस्से पर भारत ब्रांड और PMBJP का जो लोगो है वो लगाना आपको होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप सेटिंग में जल्द मिलेगा आपको लैंग्वेज से जुड़ा ये फीचर। ऐप में लैंग्वेज चेंज करने का मिलेगा ऑप्शन। व्हाट्सएप अभी तक केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध था, मतलब हिंदी में चैटिंग की जा सकती थी, लेकिन अब लोकल भाषा में भी ये होगा। वही व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन दे दिया गया है। दरअसल अब तक आपको सेटिंग में जाकर अकाउंट, चैट और उसके बाद नोटिफिकेशन, स्टोरेज और डेटा और हेल्प के सेक्शन मिलते थे, लेकिन अब आपको ऐप लैंग्वेज का एक जो नया विकल्प है वो इस लिस्ट का हिस्सा बनने वाला है। दरअसल वह बीटा इन्फो के एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ऐप लैंग्वेज की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप बेटा फॉर एंड्रॉयड 2.22.90 अपडेट में बीटा टेस्टर्स के लिए ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप के iOS जो वर्जन है बीटा वर्जन, उस अपडेट में एक नया ग्रुप चैट लेआउट भी दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। आधार कार्ड में कई बार नहीं हो सकता है बदलाव, इसमें सिर्फ 2 बार ही बदलाव कर सकते हैं नाम। आधार कार्ड को लेकर एक बहुत ही जरूरी खबर है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप बार बार आधार कार्ड में अपना नाम और जन्मदिन की तारीख बदल सकते हैं तो ये गलत है। दरअसल आधार कार्ड में कोई भी बदलाव
कुछ ही बार यहाँ पर होता है, जिसे सिर्फ 2 ही बार आधार कार्ड में अपना नाम आप अपडेट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आधार में कौन कौन सी डिटेल कितने बार अपडेट की जा सकती है। दरअसल आप आधार में केवल 2 बार ही जो अपना नाम है वो अपडेट करवा सकते हैं। आधार में अपना नाम केवल 2 बार ही यहाँ पर बदलवा सकते हैं। जहाँ तक जन्मदिन की बात करें तो आप जन्म तारीख को 1 ही बार बदलवा सकते हैं। वही अगर एड्रेस की बात करें तो एड्रेस आप कितनी भी बार एड्रेस को अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वही अगर आप अपना लिंग यानी जेंडर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 बार सुविधा दी जाएगी, आप इसे यहाँ पर 1 बार बदलवा सकेंगे। अगर आप नाम, तिथि, जन्म, जेंडर में से कोई भी बदलना चाहते हैं तो ये संभव है, लेकिन यहाँ पर ये तभी होगा जब आप कोई अपवाद की स्थिति में होंगे, यानी आप पर कोई अपवाद की स्थिति होगी। आपको इसके लिए यहाँ पर आधार क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर हो, वहाँ इस बारे में आप जानकारी और भी ले सकते हैं, यानी इस तरह का जो बदलाव है वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो एनपीएस के नियम में बदलाव, अब खाते में क्रेडिट कार्ड से जमा नहीं कर सकेंगे पैसे। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी परपरडा ने एनपीएस जो खाता है उसमें पैसा जमा कराने के नियमों में बदलाव किया। दरअसल नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी एनपीएस के खातादार अब क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। ये नियम एनपीएस के टियर 2 खाते के लिए है। वही ग्राहक अब पेमेंट मोड में क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेंगे। दरअसल जो पेंशन रेगुलेटर है उसने सभी जो पॉइंट ऑफ प्रेसेज यानी पीओपी है उससे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। दरअसल जो पेंशन अथॉरिटी है उसने इस बारे में 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था। वही सर्कुलर जारी करके ग्राहकों को आगाह किया था और सर्कुलर के मुताबिक सभी जो पीपीओ हो गए उनको निर्देश दिया गया कि वह तत्काल प्रभाव से एनपीएस जो टियर 2 के जो खाते हैं उससे क्रेडिट से जो मतलब क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट है वो लेना बंद करने की बात यहाँ पर कही गई थी। बात करते हैं अगली खबर की, तो बीमा धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, स्वास्थ्य बीमा कारोबार में फिर से कदम रखने की तैयारी में है एलआईसी और एचडीएफसी लाइफ। जीवन बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में दोबारा मंजूरी देने के संबंध में बीमा नियामक इरडा ने स्पष्ट संकेत के बीच एलआईसी और अन्य बड़ी जीवन बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा कारोबार में फिर से कदम रखने का मन बना रही है। इसके अलावा आईसीआईसीआई जो प्रोडेंशियल लाइफ है और एचडीएफसी लाइफ और बजाज आलियांज जैसी जो बीमा कंपनियां हैं उनका कहना है कि वर्ष 2016 में रोक लगने से पहले वे मेडिक्लेम पॉलिसी का भी पेशकश यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन भारतीय जीवन बीमा नियमन विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीआई ने इस मतलब ये जो है उन्हें ऐसा करने से यहाँ पर रोक दिया था। अब इन कंपनियों का कहना है कि जब बीमा नियामक उन्हें फिर से मेडिक्लेम पॉलिसी की मंजूरी बेचने की मंजूरी दे सकता है तो यहाँ पर ये उनके लिए अच्छा होगा, यानी मंजूरी देने का संकेत दे रहा है तो वह इस कारोबार में दोबारा कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है।